हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882 का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पार्टीज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर लायबिलिटी। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर कर लिया है काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आपने अच्छे से कर लिया, बस उसी की ही रिवीजन है। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, मैं आपके साथ पार्टीज जो जो हमारी किसमें प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक में कौन कौन सी पार्टीज होती है, बस उसके बारे में डिस्कस करूँगी। एक रिवीजन है आपकी जो हमने किसमें किया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मेकर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेकर कौन होता है। प्रोमाइजरी नोट के केस में मेकर वो पर्सन होता है जो ये कहता है कि जो पेमेंट करता है, वो कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतने पैसे इस पर्सन को इस डेट को दे दूंगा, तो वो क्या हुआ, मेकर हुआ। ठीक है, तो आपको पता चल गया मेकर कौन होता है। इन केस ऑफ प्रोमाइजरी नोट कौन होता है, जिसने पैसे देने होते हैं। और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज उसमें जो क्रेडिटर होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं, पहले वो बनाता है, बाद में एक्सेप्टेंस के लिए किसके पास भेजता है, डेटर के पास भेजता है। उस समय मेकर कौन होता है, जिसने लेने होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं। और इसके प्रोमाइजरी नोट में मेकर कौन होता है, जिसने पैसे खुद लेने होते हैं। ठीक है, खुद देने होते हैं। ठीक है, सॉरी, प्रोमाइजरी नोट में मेकर ने पैसे देने होते हैं। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर ने पैसे लेने होते हैं, तो दोनों में उल्ट है। ठीक है, चलो फिर भी द पर्सन हु प्रोमिस टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी टू द अदर पर्सन मेक ए प्रोमाइजरी नोट, ना, जिसमें वो प्रॉमिस करता है कि मैं दूसरे पर्सन को इतने पैसे देने का वचन देता हूँ, बिकॉज ही मेक इट देयर फॉर ही इज कॉल्ड ए मेकर। ठीक है, तो आपको पता चल गया इन सिंपल मेकर इज द डेटर हु प्रोमिस टू पे टू हिज क्रेडिटर। ये मैंने जो टॉपिक अभी आपके सामने टाइप किया हुआ है, ये उसके लिए है जो प्रोमाइजरी नोट के लिए है। ठीक है, पर जो बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता है, क्रेडिटर होता है। ठीक है, जिसने पैसे लेने होते हैं। ठीक है, पेई, पेई मतलब अंडर सेक्शन 7 पेई वो पर्सन होता है जिसने पैसे लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं, जिसके हाथ में बाद में पैसे आएंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पेई कहते हैं। द पेई इज द पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ड्यू ऑन ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसने पैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैसे लेने होते हैं। इन केस ऑफ प्रोमाइजरी नोट, इन केस ऑफ प्रोमाइजरी नोट कौन होता है, मेकर ने बना दिए, पेई ने सामने वाले पर्सन ने ले लिए। इसमें पेई का कोई भी रोल नहीं होता, मतलब कि रोल में कहने का मतलब कोई सिग्नेचर नहीं होता इसमें। प्रोमाइजरी नोट में सिग्नेचर किसके होते हैं, मेकर के होते हैं। बस पेई को पेई उसके सामने दिखाएगा और ड्यू डेट पर, और उसके पैसे ले लेगा। और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो ड्रॉर है, ड्रॉर इज द पेई, ड्रॉर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, ड्रॉर है, और वो क्या है, पेई है, उसको पैसे रिसीव हो गए। यदि हमने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी को आगे ट्रांसफ़र कर दिया है तो उसको क्या कहते हैं, इंडोर्सी। तो इंडोर्सी भी क्या हो सकता है, पेई होता है। ठीक है, ये आपको पता है। इन केस ऑफ चेक, इन केस ऑफ चेक कस्टमर इज़ द पेई, क्योंकि कस्टमर को पैसे मिलते हैं ना, जैसे चेक है बैंक में जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे। तो इन केस ऑफ पेई, बैंक के केस में कौन सा है, पेई है। ठीक है, मतलब कि कस्टमर है, वो क्या है, पेई है। तो आप दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए, आपने लास्ट चैप्टर में भी कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉर अंडर सेक्शन 7। ड्रॉर मतलब जैसे क्रेडिटर, जिसने ड्रॉर कौन होता है, क्रेडिटर। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम में क्रेडिटर जो पहली बारी लिखता है ना, वो ड्रॉर होता है। और इन केस ऑफ चेक ड्रॉर इज द कस्टमर, है ना। तो मतलब कि बैंक के केस में भी सबसे पहले उस बिल को कौन भरता है, कस्टमर लिखता है ना पहले पेज पर। और बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइम में कौन लिखता है सबसे पहले, राइटिंग में कौन लिखता है, क्रेडिटर, जिसने पैसे लेने होते हैं। कस्टमर ने भी पैसे बैंक से लेने होते हैं, जिसने पैसे लेने होते हैं वो होता है ड्रॉर, जो सबसे पहले लिखता है। ठीक है, कागज, उसको हम कहते हैं ड्रॉर कहते हैं। द पर्सन हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड द ड्रॉर। इन केस ऑफ चेक ड्रॉर इज द कस्टमर हु ड्रॉ द चेक ऑन हिज बैंक। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है। अगला है हमारा ड्रॉई। ड्रॉई अंडर सेक्शन 6 and 7। ड्रॉई कौन होता है, हु इज डायरेक्टेड टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। हु इज डायरेक्टर मतलब ड्रॉई कौन होता है, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डेटर होता है, जिसने पेमेंट देनी है, जिसने डेटर ने उधार माल खरीदा हुआ है ना, डेटर ने पेमेंट करनी है, तो ड्रॉई कौन होता है, डेटर होता है, जिसने पैसे पेमेंट देनी है, जिसके जेब से पैसे जाने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं अंडर सेक्शन 6 and 7। और इन केस ऑफ चेक ड्रॉई इज ए स्पेसिफाइड बैंक होता है। ड्रॉई कौन होता है, क्योंकि जिसके जेब से पैसे जाने ना, आप जैसे सोच लो, वो ड्रॉई होता है। डेटर के केस में पैसे जाते हैं जेब से तो उसको कहते हैं ड्रॉई, बैंक से पैसे जाते हैं तो उसको कहते हैं ड्रॉई। ठीक है, अंडर सेक्शन 6 and 7। तो आप समझ गए होंगे। एक्सेप्टर, आपको पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई पहले कौन मेकर करता है, मेकर कौन होता है, क्रेडिटर। और ड्रॉई कौन होता है, जो एक्सेप्टेंस देता है, जिसकी जेब से पैसे जाने हैं। ठीक है, और एक्सेप्टेंस देता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर।
एक्सेप्टेड द बिल, नोन एज एक्सेप्टर, उसको क्या कहते हैं, डेटर को क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। व्हेन द ड्रॉई साइन हिज असेंट ऑन द बिल विच ही डज जनरली बाय द राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड ऑन द बिल, नोन एज द एक्सेप्टर। ठीक है, आपको पता चल गया एक्सेप्टर कौन होता है। हिज लाइबिलिटी अराइज ओनली आफ्टर ही एज एक्सेप्टेड, उसकी लाइबिलिटी कब अराइज होती है, डेटर की, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज पर तो देखो आपको बताइए पहले कौन लिखता है, क्रेडिटर लिखता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस कौन देता है, डेटर देता है। जब एक्सेप्टर क्या करता है, हाँ कर देता है, उसके बाद लाइबिलिटी बन जाती है कि उसने सचमुच क्रेडिटर को पैसे देने हैं। ठीक है, आपको पता चल गया एक्सेप्टर कौन होता है अंडर सेक्शन 7। और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ये वाला टॉपिक आपने पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा, इसलिए आपने ध्यान से देखना है। सेक्शन 7, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, व्हेन द बिल इज इन इंडोर्समेंट देयर ऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसको दिया जाता है, किसी और पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, इस ड्रॉई मतलब कहते हैं, ड्रॉई क्या होता है पहले आपको बताइए, ड्रॉई को ना जिसकी जेब से पैसे जाते हैं, ठीक है। इज गिवन इन द एक्शन टू ड्रॉई टू बी रिसोर्टेड इन केस ऑफ, मतलब कि जब ड्रॉई की जगह कोई और पर्सन उसके साथ और पर्सन करता है, जो मतलब ड्रॉई की जेब में से की वजह से किसी और पर्सन की जेब से पैसे जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉई इन द केस ऑफ नीड। ठीक है, आप समझिए, बैन इन द बिल or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the drawee to be resorted to in case of need, such person is called a drawee in the case of need, drawee इन द केस ऑफ नीड। बस आपने बस ये सोचना है ड्रॉई कौन होता है, जिसकी जेब से पैसे जाते हैं। ठीक है, यदि ड्रॉई की जगह उस पर्सन की जगह किसी और पर्सन की जेब से पैसे जाते हैं एडिशन, तो उसको हम कहते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड अंडर सेक्शन 7। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपके साथ बेसिक जो कंसेप्ट है जो है पिछले भी किए, मेकर आपको पता ही है ना, पेई पता चल गया अंडर सेक्शन। आपको ये बता दें कि पेई और ड्रॉर एक हो सकते हैं, पेई और ड्रॉर एक हो सकते हैं। ठीक है, पेई और ड्रॉर एक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जी पेई भी जिसको पैसे मिलते हैं, ड्रॉर भी जिसको पैसे मिलते हैं, पर कई बारी जब इंडोर्स हो जाता है तो उस केस में कंसेप्ट थोड़ा अलग हो जाता है, तो पेई बन जाता है वो ना। मेकर पेई अंडर सेक्शन 7 में था, ड्रॉर भी अंडर सेक्शन 7 में था, ड्रॉई अंडर सेक्शन 6 एंड 7 था, एक्सेप्टर 7 में था, और ड्रॉई इन केस ऑफ नीड 7 में था। ये सारे पॉइंट्स किस में, सेक्शन 7 में थे। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको अच्छे ढंग से कर लेना।